हमारी बच्ची है 10 साल की, कैसे जाएगी पढ़ने के लिए सर? इस नाली में गिर के मर जाएगी, कौन ले जाकर पहुंचाएगा सर? डीएम महोदय को नहीं समझ में, उनका विवेक शून्य हो गया है। उनको नहीं समझ में आ रही है बात कि एक व्यक्ति दुश्मनी निकालने के लिए पूरा रास्ता खनवा के रखवा दिया। अगर हम गलत हैं तो सर हमको फांसी चढ़ा दें, या तो एक और आदेश कर दें, हम लोग का घर ढहवा दें, या तो हम लोग को गोली मरवा दें, यहाँ पे नहीं रहने दें। हम लोग अगर विदेशी हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से आए हैं, चाहे किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी बाप दादा की नहीं है, तो हम लोग को फांसी दे दें सर। हमारे रहने का यहाँ अधिकार नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने ऐसा जुल्म नहीं किया था जो 50 साल 70 साल 75 साल देश आज़ाद हुआ, उस समय ने ये गुलामी नहीं हम लोग देखे थे। आज ये गुलामी आज इनके शासन में देख रहे हैं। जो यहाँ के डीएम महोदय बिना लग रहा है उनका विवेक शून्य हो गया है। हमारा नाम राजेश चौहान है। किस गांव के रहने वाले? मझौली के रहने वाले हैं। समस्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ पे 50-60 बरिस से नाली डंप है। अच्छा। सिंचाई विभाग की आज तक मतलब पानी की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन दिए उसको भी पानी की ज़रूरत नहीं है, सबको रास्ते की ज़रूरत है। बताइए हमारी बच्ची है 10 साल की, कैसे जाएगी पढ़ने के लिए सर? इस नाली में गिर के मर जाएगी, कौन ले जाकर पहुँचाएगा सर? कैसे जाएगी? हम लोग कैसे आएंगे यहाँ पे? कितने दिन से रास्ता है? डीएम महोदय को नहीं समझ में, उनका विवेक शून्य हो गया है। उनको नहीं समझ में आ रही है बात कि एक व्यक्ति दुश्मनी निकालने के लिए पूरा रास्ता खनवा के रखवा दिया। हम लोग कैसे जाएंगे ये बताएं? जब आके एक बार अपने आंखों से विवेचना किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती, ये हम लोग बेघर नहीं होते। रास्ता विहीन हो गए हैं हम लोग, कैसे आएंगे जाएंगे हम लोग घर? आके एक बार डीएम साहब महोदय से निवेदन है कि प्लीज आके देख लीजिए। एक डीएम महोदय संभल के थे, एक बच्ची ने वीडियो बना के अपने छत का डाला, 24 घंटे में उसके छत से तार कटवा दिए। वो डीएम सही है कि मऊ के जिला अधिकारी सही हैं? जितने अधिकारी लोग यहाँ पे गणाए थे वो सारे कहें कि जिला अधिकारी का आदेश है, हम लोग खानेंगे। हम लोग 2 दिन का मोहलत मांग रहे थे, 2 दिन का मोहलत नहीं हम लोग को दिया गया। अपनी समस्या रखने के लिए तत्काल प्रभाव से खनवा दिया गया। सन ऑफ भतीजा चौहान के लड़के महेंद्र ने जाति दुश्मनी हमसे निकालने के लिए रास्ता खनवाया। मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए 50 घर बेघर करवा दिए। कितने लोग होंगे यहाँ? समस्या सर यही है, कम से कम 200-250 लोग की आबादी यहाँ पे, घर यहाँ पे बने हैं जो 50 घर हैं। आके एक बार डीएम महोदय से निवेदन है कि आके देख लें यहाँ पे कि घर है कि नहीं है। अगर हम गलत हैं तो सर हमको फांसी चढ़ा दें, या तो एक और आदेश कर दें, हम लोग का घर ढहवा दें, या तो हम लोग को गोली मरवा दें, यहाँ पे नहीं रहने दें। हम लोग अगर विदेशी हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से आए हैं, चाहे किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी बाप दादा की नहीं है, तो हम लोग को फांसी दे दें सर। हमारे रहने का यहाँ अधिकार नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने ऐसा जुल्म नहीं किया था जो 50 साल 70 साल 75 साल देश आज़ाद हुआ, उस समय ने ये गुलामी नहीं हम लोग देखे थे। आज ये गुलामी आज इनके शासन में देख रहे हैं। जो यहाँ के डीएम महोदय बिना लग रहा है उनका विवेक शून्य हो गया है। पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा ही पढ़े लिखे होते हैं व्यक्ति, ऐसा ही पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो जिसका विवेक सुने उसके एप्लीकेशन पे आकर कार्रवाई कर दिए बिना देखे हुए। एक बार आए होते, विवेचना किए होते हैं, तो अगर डीएम साहब अभी भी आके अपना विवेचना करके आके यहाँ देख ले अपने आंखों से कि अगर हम गलत हैं तो आके हमें फांसी दें, नहीं गोली मरवा दें, चाहे जेल मुझे भेज दें। अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ 50 लोग हैं। इसी रास्ते से आप लोग पहले खड़ंजा था, क्या कुछ था पहले सर? ये नाली थी, नाली पट गई थी। हमारे गांव के प्रधान मझौली के नहीं बनवाए थे, हल्दरपुर की प्रधान से हम लोग समस्या अपनी कहे तो वो बिगवाए थे। केदार सिंह, नरसिंह सिंह ये लोग बिगवाए थे। उसके बाद जिला पंचायत का पैसा लगा हुआ है, खड़िंजा रोड के उस बगल में पड़ा है। 20 लाख रुपया नुकसान हुआ है सरकार का, और इसमें इसी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि उपयोग हो रहा है। जिला अधिकारी महोदय जी आके एक बार यहाँ पे देखें, स्वयं आके विवेचना करें
कि हम लोग कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। तो अभी जो पीड़ित है उनका दर्द आप लोगों ने खुद देखा होगा कि किस तरह से कितना ये दुखी हैं, और यहाँ के सारे लोग कितना इस समय देखेंगे तो कितना परेशान है। और जिस तरह की समस्या है, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे जो मऊ मुख्य मार्ग है उससे और यहाँ तक ये खड़ंजा था, लेकिन आज के डेट में अगर आपको बताएं तो यह खड़ंजा खोदकर यहाँ पे नाली का निर्माण कर दिया गया। जी हाँ, यह नाली का निर्माण होने से अब जो यहाँ बच्चे हैं देखेंगे तो अगर इस नाली से किस तरह से अब रोड रास्ता नहीं है और खोद कर इसे छोड़ दिया गया है। जो उच्च अधिकारी हैं वो उस पर इनको लेकर कितनी जल्द कैसी कार्रवाई करते हैं ये देखना होगा। मऊ से विवेक चौहान।